वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। प्रत्येक वह व्यक्ति जो क्लिनिक चलाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, मरीजों को देखते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी क्लिनिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएँ, मरीजों की भीड़ पड़े और जिन मरीजों को उन्होंने देखा है वह मरीज रिपीटली उन्हीं के पास आए। सामान्यतः यह संभव नहीं है कि आप सभी मरीजों को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन हम यह कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सेटिस्फाई हो और रिपीटेडली हमारे पास आएँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह तो ये है कि आपका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मरीज को अच्छा रिजल्ट मिले। साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ बदलाव करने होते हैं, जिससे कि क्लिनिक पे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सेटिस्फाई होकर जाए। इसके लिए कुछ बातें, जिसमें सबसे पहली है मरीज से ढंग से बात करें। जब भी मरीज आपके पास आता है तो उसको चेयर पे बैठा के आराम से उससे पूछताछ करनी चाहिए, ना कि खड़े खड़े उससे बातचीत कर लेनी। उसके जो लक्षण है जल्दी जल्दी से पूछ के उसको ट्रीटमेंट लिख देना है। उसको आराम से चेयर पे बैठाएं, उसको पूरी डिटेल पूछें, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या तरह की उससे समस्या है, और उसको देखते हुए फिर उससे आप कंप्लीट तरह से ट्रीटमेंट लिखें, जिससे कि वह सेटिस्फाई होकर जाए। इसके अलावा अगली जो बात है उसमें आप मरीज़ को उसकी बीमारी, जो इलाज आप दे रहे हैं, साथ ही जो जांचें हो रही, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। मरीज को क्या बीमारी होगी, उसके इलाज जो दवाइयाँ दी जा रही, उन दवाओं को किस तरह से लेना है, कितने दिनों तक लेना है, दवाइयाँ लेने के साथ में किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कौन सी ज़्यादा खानी है, और जो जाँचें की जा रही है वह कौन सी जाँच ज़्यादा आवश्यक है, कोई महंगी है, सस्ती है। इस तरह से अलग अलग पूरी डिटेल में उसको बताना, जिससे कि मरीज़ का फेथ आपके ऊपर हो जाएगा और हर बार वह आपके पास ही आएगा। जब भी मरीज आपके पास आए तो आपको मेडिसिन हिस्ट्री तथा डिजीज़ हिस्ट्री भी मरीज की पूछनी है। मतलब जो दवा मरीज पहले से ले रहा है, किसी और डॉक्टर को उसने बताया है, या किसी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट उसने दवा ले ली है, या कोई बीमारी उसको उसके परिवार में है तो उसको भी हिस्ट्री पूछें, जिससे कि आपको दवा देने में आसानी हो। साथ ही कोई मरीज आपको दोबारा बताना आया तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है कि जो दवा आपने पहले दी है उसको उसने पूरी तरह से ली है या नहीं ली है, इसके बारे में पूछे। दवा लेने पर उसको क्या अच्छा असर मिला है या एवरेज असर मिला है, वह उसको पूछे। और अगर अच्छा फ़ायदा हो गया है तो अभी वो किस लिए आया है, अब उसको क्या समस्या है, यह धीरे धीरे आराम से पूछे, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती रहेगी और आप मरीजों से प्रेम से बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो मरीज ज़रूर से आपके पास आएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको ज़रूर ही ध्यान रखनी है, जो ट्रीटमेंट आप मरीज़ को दे रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और वह ट्रीटमेंट मरीज के लिए अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति हल्के फुल्के जुकाम के लिए आए और 500 रुपये का बिल बना दिया। उसमें आपको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ही देना है, कम से कम पैसों में उसका इलाज हो जाए और अच्छी तरह से उसका इलाज हो जाए, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मरीज एक बार ही आए, अगली बार आपके पास नहीं आएगा। अगर रिपीटेड मरीज रहेगा तो आपको इनकम सोर्स भी बना रहेगा और मरीज की भी जेब पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। कई बार कुछ मरीज होते हैं जो टेबलेट लेने से मना करते हैं कि मैं टेबलेट नहीं ले सकता, कोई सिरप नहीं ले सकते, कोई इंजेक्टेबल नहीं ले सकते। तो इसके बारे में मरीज को ज़रूर से पूछें कि क्या आप टेबलेट ले पाएंगे। अगर वो मना करते हैं तो उसकी जगह आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं। कोई इंजेक्टेबल में मना कर रहे हैं तो उन्हें टेबलेट दे सकते हैं, सिरप फॉर्म दे सकते हैं। इस तरह से मरीज से काउंसलिंग करके ही उन्हें दवा देनी चाहिए। अब इन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ और विशेष बातें जिनका ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मरीजों को आपको अटेंड नहीं करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे उसका इलाज किया जा सके। अगर ऐसा करते हैं तो मरीज अनसेटिस्फाइड जरूर से होगा। साथ ही कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते, उनके लिए उसे हायर सेंटर में ही भेजना होता है। कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें 15 से ज़्यादा ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है उसको आप देख सकते हैं। उसको विशेष तौर से देखें जिससे कि आपके क्लिनिक चलाने में, आपको प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो कि किन किन मरीजों को आपको हायर सेंटर रेफर करना है। जब आप क्लिनिक चलाते हैं तो आप अकेले उस क्लिनिक को संभाल सकें ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार आपको स्टाफ भी रखना होता है। तो जो भी स्टाफ रखें, चाहे इंजेक्शन के लिए रखें या कोई दूसरे अटेंड करने के लिए रखें, तो उसको ट्रेंड स्टाफ को ही रखें। यदि आपको ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता है तो आप खुद काम करें। ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो मरीज को इंजेक्शन लगाने पर यदि दर्द होगा या कैन्यूला या आईवी नीडल आउट हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएंगे। किसी मरीज को अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस इंजेक्शन के बारे में उसको थोड़ी जानकारी दें। साथ ही कई बार हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका AST करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं, तो उसके बारे में मरीज को बताएं कि इस तरह से टेस्ट किया गया है, अगर एलर्जी होती तो आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, तो मरीज का आपके ऊपर फेथ होगा। साथ ही एक और विशेष बात है जिसके लिए क्लिनिक वाले और जो प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, वह है महिलाओं से बिहेवियर।
जो भी आपके पास फीमेल पेशेंट आता है उससे आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जो टच करें गुड टच होना चाहिए। अगर आपको स्टेथोस्कोप लगाना है तो इस तरह से लगाएं कि महिला को असहज फील नहीं हो। साथ ही किसी उसके अटेंडर के साथ में उसको चेक करें, कहीं पर्सनली ले जाकर उसको चेक नहीं करें। अगर यह करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपके लिए ख्याति आपके एरिया में हो जाएगी। साथ ही जिस एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज में आप मरीज से बात करें, मरीज का नाम लेके मरीज से बात करें, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और उसे सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी और आपके पास वो रिपीटेडली आता रहेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने अनुभव के आधार पर बताई है कि मरीज को क्लिनिक पर बार बार कैसे बुलाया जा सकता है और ज़्यादा मरीज को हम कैसे बुलाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह तो आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है ही, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। क्या इससे ज़्यादा एडिशनल और भी बातें जो ध्यान रखने पर मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जो किसी और की भी काम आ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।